इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया एक्सरसाइज 12.1। तो जैसे 9th के वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में कुछ स्पेशल फीचर्स था, वैसे ही 10th के वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में कुछ स्पेशल है। जैसे हमारे पास फॉर्मूला पहले से ही एक वीडियो में अपलोड किया हुआ है, तो वही जो जनरल फॉर्मूला होता है, जैसे क्यूब क्यूबॉइड सारा जो होता है उसी का है। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में एक्सरसाइज 12.1, ये दो एक्सरसाइज है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में। तो फर्स्ट पार्ट में एक्सरसाइज 12.1 आएगा आपका, सेकेंड एक्सरसाइज में आएगा वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। कुछ पोर्शन हटाया हुआ है, तो लेटेस्ट एनसीईआरटी जो सिलेबस है उसके हिसाब से हम लोग इसमें स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में कि 2 cubes of each of volume of 64 centimeter cube are joined end to end, find the surface area of the resulting cuboid। तो 2 क्यूब हमारे पास जोड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि 2 क्यूब जिसका वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब, वो साइड बाय साइड जोड़ दिया गया है इस तरीके से। मान लीजिए दोनों क्यूब का, एक क्यूब का वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो पहले हम लोग साइड निकाल लेते हैं। दिया हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये दे दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाता है ए क्यूब, 64 को हम लोग 4 का क्यूब लिख सकते हैं। तो ए का जो वैल्यू हो गया वो हो गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं, अगर हमारे पास जो रिजल्टेंट क्यूबॉइड है इसमें क्या होगा, दोनों का साइड जो होगा, जैसे मान लीजिए इसका साइड 4 सेंटीमीटर हो गया, इसका साइड 4 सेंटीमीटर हो गया, ये 4 हुआ और ये 4 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं फॉर रिजल्टिंग क्यूबॉइड, रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ये हो जाएगा हमारे पास कि लेंथ जो होगा, यहाँ पे हो जाएगा लेंथ हमारे पास 4 + 4 हो गया 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हो गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर और हाइट जो हुआ वो हो गया 4 सेंटीमीटर। अब इसका टोटल सरफेस एरिया जो होगा रिजल्टिंग क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, ये हो जाएगा हमारे पास 2 × LB + BH + LH। इतना ध्यान रखना, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए इस केस में। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया जो है वो मेंसुरेशन में आता है। तो ये हो गया हमारे पास 2 × 8 × 4 प्लस B × H है तो 4 × 4 और प्लस L × H है, तो ये हो जाएगा 8 × 4। ये प्लस का साइन यहाँ पे 2 × 32 + 16 + 32, ये हो जाएगा हमारे पास 2 × इसका हो जाएगा 80, तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड होगा उसका जो सरफेस एरिया होगा वो हो जाएगा हमारे पास 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरे नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। सेकेंड क्वेश्चन है 12.1 का कि एक वेसल है जो हेमिस्फीयर के शेप में है, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर और उसके ऊपर एक होलो सिलेंडर माउंटेड है। मतलब ये हमारे पास है, यहाँ पे एक हेमिस्फीयर दे दिया, इसके ऊपर एक होलो सिलेंडर माउंटेड है, ये वेसल है। अब इस वेसल का पूरा डायमेंशन दिया हुआ है, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वो दे दिया है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। इसका हाइट जो है, हाइट दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द वेसल दे दिया है यहां से यहां तक 13 सेंटीमीटर। तो एक चीज पहले हम लोग को ध्यान देना है, आर जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 14/2 = 7 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक जो हुआ और यहां से यहां तक ये 7 सेंटीमीटर हो गया और ये 7 सेंटीमीटर हो गया। अब हाइट ऑफ सिलेंडर जो होगा
अगर इसको हम लोग h मानते हैं तो h का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 13 माइनस 7 मतलब 6 सेंटीमीटर। अब इसमें हम लोग को निकालना है फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। सबसे पहले वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. तो ये वेसल के लिए हो जाएगा इनर सरफेस एरिया। अगर हम लोग लेके चलते हैं इनर सरफेस एरिया, तो ये होगा हमारे पास सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच और सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर। ये 2 पाई आर स्क्वायर जो है जो आपका हेमिस्फीयर है उसका जो टॉप है, टॉप खुला हुआ है, इसलिए इसमें हम लोग कर्व सरफेस एरिया लिया। अब ये हो जाएगा, अगर हम लोग 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा हमारे पास h प्लस आर। इसी को सॉल्व कर लिया जाएगा 2 इंटू 22/7, आर हो गया हमारे पास 7 और h हो गया, h प्लस आर हो जाएगा हमारे पास, h हो गया 6 प्लस 7, तो 7 से 7 खत्म। ये बचा हमारे पास 44 इंटू 13, तो ये हो जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इनर सरफेस एरिया ऑफ जो वेसल होगा वो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। 12.1 का थर्ड नंबर क्वेश्चन, इतना ध्यान देना है आपको, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उसके हिसाब से। टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5। एक हमारे पास हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर के ऊपर जो है एक कोन है इस तरह से। इस टॉय का जो टोटल हाइट है वो दिया हुआ हमारे पास 15.5 सेंटीमीटर और हेमिस्फीयर का जो रेडियस है ये है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर। तो इसमें हम लोग निकालना फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं तो यहाँ से यहाँ तक 3.5 हो जाएगा। 15.5 में से अगर 3.5 माइनस करते हैं हम लोग तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 12 सेंटीमीटर। अब ये हो जाएगा फॉर कोनिकल पोर्शन। अगर हम लोग कोनिकल पोर्शन लेके चलते हैं तो R हो गया हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर, H हो गया 12 सेंटीमीटर। अब इसमें हम लोग अगर L निकालेंगे तो L हो जाएगा हमारे पास 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास 12 का स्क्वायर हो गया 144 और 3.5 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 12.25। ये हो जाएगा रूट अंडर 156.25। इसको सॉल्व करेंगे तो 12.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसका टॉय का टोटल सरफेस एरिया जो है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय जो होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय ये हो जाएगा हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। सॉल्व करेंगे, पाई आर अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं यहाँ बचेगा 2r प्लस एल। सॉल्व किया जाएगा 22/7 इंटू r जो है वो 3.5 है तो 2r हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 3.5 प्लस हो जाएगा हमारे पास l जो है वो 12.5 है। सॉल्व करेंगे 22/7 इंटू 3.5 और इधर हो जाएगा 7 19.5। सॉल्व करेंगे, साथ में ये कटेगा हमारे पास 0.5 टाइम्स में, ये हो जाएगा 11 इंटू 19.5। अब 19.5 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वही जो होगा इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय होगा। हम लोग मल्टीप्लाई करना है 19.5 इंटू 11,
ये हो जाएगा हमारे पास 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको प्रोसेस ध्यान रखना है, प्रोसेस में जो होगा, प्रोसेस अगर आप मिस कर गए तो प्रोसेस के बाद फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। थर्ड के बाद हम लोग चलते हैं फोर नंबर क्वेश्चन पे। तो 4 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। 4 नंबर क्वेश्चन है, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका साइड दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ये ऊपर से एक हेमिस्फीयर पे जोड़ दिया गया है इस तरीके से। अब इसमें हम लोग लेके चलते हैं, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर दैट कैन हैव। हेमिस्फीयर का जो ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा वो हो जाएगा, ग्रेटेस्ट डायमीटर जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 7 सेंटीमीटर हेमिस्फीयर के लिए। अब इसमें हम लोग जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। इसमें सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड निकालना है। तो सरफेस एरिया, एक चीज ध्यान दीजिए, जो क्यूब होगा, क्यूब का 5 साइड हमारे पास अनटच रहेगा, चारों साइड का, और बेस। यहाँ पे हमारे पास हेमिस्फीयर अटैच है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, टॉप व्यू जो होगा, टॉप व्यू हमारे पास हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पे हेमिस्फीयर अटैच हो गया, ये। अब क्या होगा, यहाँ पे हम लोग लेंगे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, ये हो जाएगा हमारे पास 5a²। तो 5 × a² मतलब 5 साइड जो है क्यूबॉइड का अनटच, वो प्लस एक हो जाएगा 2πr²। 2πr² होगा हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, प्लस टॉप का जो ये जो पोर्शन है, रिमेनिंग पोर्शन है, इसका सरफेस एरिया जो होगा वो हो जाएगा a² - πr²। इस केस में क्या होगा, r का जो वैल्यू होगा वो 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, और a जो होगा वो हमारे पास 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब ये हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो 5 + 1 हो जाएगा 6a² + πr²। तो 6 × 7 का स्क्वायर प्लस 22/7 × 7/2 × 7/2। तो 7 से 7 खत्म, 2 से ये हो गया हमारे पास 11 टाइम्स में 6 × 49 प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 77/2। तो 6 × 49 जो होगा वो होगा हमारे पास 294 प्लस 77/2 हो जाएगा 38.5। अब इसमें अगर हम लोग जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया ऑफ जो सॉलिड होगा वो। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर पे। हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. Same question है। इसमें क्या किया गया है कि जो यहाँ पे टॉप पे अटैच किया गया था उसमें गड्ढा दे दिया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग चलते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन में है हमारे पास एक क्यूब है। क्यूब के ऊपर जो है एक हेमिस्फीयर अटैच कर दिया गया है, यहाँ पे एक हेमिस्फीयर अटैच कर दिया गया है जो मैक्सिमम डायमीटर इसका L दिया हुआ है। तो हेमिस्फीयर का डायमीटर जो है वो L दिया हुआ है, ये दे दिया है L सेंटीमीटर। अब डायमीटर जो है इसके क्यूब के एज के बराबर है, तो ये भी L सेंटीमीटर हो गया। हम लोग को फाइंड करना है, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। जो रिजल्टिंग सॉलिड है उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास साइड ऑफ क्यूब जो हो जाएगा, क्यूब ये हो जाएगा हमारे पास L। उसके बाद डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर जो होगा, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर ये हो जाएगा हमारे पास L। तो रेडियस जो होगा वो हो जाएगा L/2।
तो इस केस में क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग सॉलिड ये हो जाएगा हमारे पास 5 फेस जो है उसका क्यूबॉइड का, तो 5a² प्लस ये l जो है वो 1 है, ये हो गया हमारे पास r, 5a² प्लस 2πr² प्लस a² माइनस πr², इतना ध्यान रखना है। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6a² प्लस πr², इसी में वैल्यू डाल देना है, 6 इंटू एल का स्क्वायर प्लस पाई इंटू एल बाई 2 इंटू एल बाई 2। अब सॉल्व करते हैं, 6l² प्लस पाई l² बाई 4, कॉमन लेंगे हम लोग, l² अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 6 प्लस 22/7 इंटू 1/4, 2 से 2 बार में तो ये हो गई 11 बार में। अब सॉल्व करेंगे तो l² इंटू 6 प्लस 11/24, 6 प्लस 11/12 हो जाएगा, ये 7 इंटू 2 14 हो जाएगा, l² इंटू 6 प्लस 11/14। अब ये हो जाएगा हमारे पास l² इंटू 84 प्लस 11/14। फाइनल जो सॉल्यूशन आएगा इसका वो हो जाएगा हमारे पास 95/14 इंटू l²। चाहे तो हम लोग यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि l² कॉमन ले लिए और हो जाएगा हमारे पास 6 प्लस 5/4, ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। 5 नंबर के बाद बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। तो 6 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया एक्सरसाइज 2.1 का 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है कि एक कैप्सूल दे दिया है जो सिलेंडर और उस 2 हेमिस्फेरिकल एंड के साथ है। इस कैप्सूल का जो टोटल लेंथ है वो 14 मिलीमीटर है। एक कैप्सूल दिया हुआ है, तो कैप्सूल में क्या है हमारे पास, ये है और इधर से है। इसका टोटल लेंथ जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 14 मिलीमीटर। अब डायमीटर जो दिया हुआ है इसका वो दे दिया है 5 मिलीमीटर। तो यहाँ पे हमारे पास ये है और ये है, तो डायमीटर दिया हुआ है 5 मिलीमीटर। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास इस कैप्सूल के लिए जो रेडियस होगा वो हो जाएगा हमारे पास 5/2 सेंटीमीटर। अच्छा 5/2 है तो ये हो जाएगा 2.5, यहां से यहां तक का लेंथ जो होगा वो 2.5 होगा। तो सिलेंडर का जो हाइट होगा वो हो जाएगा 14 माइनस 5 मतलब 9 सेंटीमीटर। तो h जो हो गया वो हो गया 9 सेंटीमीटर। अब इसमें हम लोग को निकालना है फाइंड इट सरफेस एरिया, उस इसका सरफेस एरिया निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, ध्यान दीजिएगा। तो एक हेमिस्फीयर इधर हो गया, एक हेमिस्फीयर इधर हो गया, बीच में सिलेंडर हो गया, तो ये हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ये हो जाएगा हमारे पास 2πRH प्लस 2 इंटू 2πr²। अब 2πr अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा हमारे पास h प्लस r। सॉल्व करेंगे h प्लस 2r बचेगा हमारे पास। सॉल्व करेंगे इसको, 2 इंटू 22/7 r हो गया हमारे पास 5/2 इंटू h है हमारे पास 9 प्लस 2 इंटू 5/2, 2 से 2 खत्म, ये 2 से यहाँ 2 खत्म हो गया, तो 22/7 इंटू 5 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 14। 7 से 2 बार में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो है 12.1 में
हमारे पास दिया हुआ है सिर्फ सरफेस एरिया वाला क्वेश्चन। अब 7 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास 7 नंबर क्वेश्चन। ये हो जाएगा हमारे पास, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। द हाइट ऑफ द डायमीटर, हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर part are 2.1 and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter. Find the area of canvas used for making the tent. Also find the cost of the tent at the rate of 500 per meter square. एक टेंट बनाया गया है जो एक सिलेंड्रिकल शेप में है, सिलेंडर के ऊपर जो है हमारे पास कोनिकल शेप है इस तरीके का। अब यहाँ पे इसका जो रेडियस दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर का पार्ट इज 2.1 मीटर। तो डायमीटर दे दिया है हमारे पास, द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 2.1 एंड 4 मीटर। इसका डायमीटर दिया हुआ है 4 मीटर और हाइट दिया हुआ है 2.1 मीटर। इसका हाइट दे दिया है 2.1 मीटर। जो ये है कॉनिकल पार्ट है उसका स्लैंड हाइट दिया हुआ है 2.8 मीटर। 2.8 मीटर। तो पहले तो हम लोग निकालना है एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड फॉर द टेंट। सब ये हो गया हमारे पास टेंट है। तो टेंट में जो कैनवास लगा हुआ है, मतलब कपड़ा जो लगा हुआ है, उसका एरिया अगर हम लोग को निकालना है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड फॉर टेंट। सॉल्व करने पे आएगा हमारे पास सबसे पहले इसमें हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। दोनों में कब सरफेस एरिया होगा, जैसे कि टेंट का बेस नहीं होता है, टॉप नहीं होता है, टॉप वाला पोर्शन जो है कोनिकल है। सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये हो जाएगा हमारे पास 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल। इतना ध्यान रखना है। यहाँ पे आर जो है हमारे पास वो 2 मीटर हो जाएगा, एच जो होगा 2.1 मीटर हो जाएगा। अगर पाई आर कॉमन लेते हैं तो 2h प्लस एल हो जाएगा हमारे पास। अब 22/7 आर हो गया हमारे पास 2 और 2h हो जाएगा हमारे पास 4.2, एल हो गया 2.8। तो 22/7 इंटू 2 इंटू 7, 7 से 7 खत्म, 44 मीटर स्क्वायर हो गया। इतना कपड़ा लगेगा टेंट में। अब कॉस्ट ऑफ जो क्लॉथ है 500 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से निकालना है। तो हमारे पास हो जाएगा कॉस्ट ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड। कॉस्ट ऑफ क्लॉथ जो होगा वो हो जाएगा 44 इंटू 500 रुपीज। सॉल्व करेंगे इसको तो 22,000 रुपीज इसका आंसर आ जाएगा। 7 के बाद बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर पे। तो 8 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास कि फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter, diameter is 1.4, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. ये हो गया हमारे पास एक सिलेंडर है। सिलेंडर में से क्या किया गया है, एक कोन को कट कर लिया गया है, यहां से निकाल लिया गया जिसका हाइट और रेडियस जो है वो सेम है। तो इसमें दिया हुआ हाइट ऑफ द सिलेंडर दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर, हाइट दे दिया है हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर और डायमीटर दे दिया है इसका 1.4 सेंटीमीटर। इस फिगर के लिए आर जो हुआ वो हो गया हमारे पास 0.7 सेंटीमीटर, एच हो गया हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर और फॉर कोनिकल पार्ट अगर हम लोग निकालेंगे, कोनिकल पार्ट के लिए एल हम लोग निकालना पड़ेगा। एल का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा अंडर रूट 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट 5.76 प्लस 0.49।
सॉल्व करेंगे तो रूट अंडर 6.25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब चलते हैं हम लोग फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका हो जाएगा 2 पाई आर एच, कोन का हो जाएगा हमारे पास पाई आर एल, और बेस एरिया जो होगा वो सर्कल होगा तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड ये काट के निकाल लिया गया है, ऑफ द सॉलिड ये हो जाएगा हमारे पास 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अगर हम लोग पाई आर कॉमन ले लेते हैं बच जाएगा हमारे पास 2h प्लस एल प्लस आर, तो 22/7 इंटू आर हो गया हमारे पास 0.7, 2h हो जाएगा 2 इंटू 2.4 हो जाएगा हमारे पास 4.8, एल हो गया हमारे पास 2.5 प्लस आर जो हुआ वो हो गया 0.7। सॉल्व करते हैं 22/7 इंटू 0.7 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 32.8, तो ये हो गया बस 7 से काटे 10 बार में 22 इंटू 8 हो जाएगा 176/10, हो जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 12.1 के लास्ट क्वेश्चन पे। ये 9 नंबर क्वेश्चन है। तो 9 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है, a wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder that's shown in figure 12.11। ये दे दिया हमारे पास एक सिलेंडर है जिसके दोनों तरफ से हेमिस्फीयर जो है वो काट के निकाला गया है, एक यहां से निकाल लिया गया है और एक यहां से निकाल लिया गया है। अब if the height of the cylinder is 10 सेंटीमीटर, सिलेंडर का हाइट जो है वो दे दिया है 10 सेंटीमीटर। ध्यान देना है आपको, मतलब क्वेश्चन एक बार समझ में आ जाएगा। और बेस रेडियस दे दिया है 3.5 सेंटीमीटर, बेस रेडियस दे दिया है 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं r हो गया 3.5 सेंटीमीटर और h हो गया 10 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो इस आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल हो जाएगा हमारे पास, आर्टिकल हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, मतलब ये हो गया 2 पाई आर एच प्लस एक होलो हेमिस्फीयर यहाँ से, एक होलो हेमिस्फीयर यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे, अगर 2 पाई आर कॉमन लेते हैं तो h प्लस हो जाएगा हमारे पास 2r के बराबर, ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7, r हो गया 3.5 इंटू h हो गया हमारे पास 10 प्लस 2 इंटू 3.5, 2 इंटू 3.5, 7 से काटे इसको 0.5 टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 इंटू इधर हो जाएगा हमारे पास 17, तो ये हो जाएगा 340 प्लस 34, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास एक्सरसाइज 12.1 का 1 to 9 और वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का पार्ट 1, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया पार्ट 1। तो इसमें जितना सिंपल से सिंपल हो सकता है उसको सॉल्व करने का कोशिश किया गया है आपको बताने के लिए। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला का वीडियो पहले से दिया हुआ है चैनल पे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।